श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलाभ्यो नमाभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले श्री गुरु भगवान की जय। मांगाऊं भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे की कराई कुकर्म। श्री भरत जी कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी को देख के दोनों हाथ जोड़ के गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं भीख मांग रहा हूँ। मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म, धर्म का त्याग कर रहा हूँ। अरे भरत जी तो धर्म की धुरी हैं। राम जी स्वयं कहते हैं कि तुम धर्म की धुरी हो, तुम धर्म कैसे त्याग करोगे? धर्म तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम व्यासम प्रचक्षते। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो सब तुम्हारे लिए हैं। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म? धर्म के तो तुम सब कुछ साक्षात धर्म तुमसे ही है। धर्म तुम्हारे बिना तो धर्म चल ही नहीं सकता। तुम धर्म की धुरी हो। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। धर्म की धुरी तुम्हारे समान कोई है ही नहीं। राम जी कहते हैं कि तुम ही हो। कर्म वचन मानस विमलय, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जा। तुम छोटे भाई हो, तुम्हारी गुरु के सबके सामने मैं बड़ाई कर रहा हूँ, कुसमय है, लेकिन धर्म तुम्हारे ही साथ है। तो तुम धर्म को त्याग कैसे ही सकते हो? तो धर्म भरत जी नहीं त्याग रहे हैं, पर फिर भी कहते हैं आरत काहे की करए कुकर्म। आदमी आर्तवश हो जाता है तो चोरी चमारी कोई भी गलत काम करने लगता है। मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म। हे माँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, अपने धर्म का त्याग कर रहा हूँ। वास्तव में क्या है, भरत जी क्षत्रिय थी। क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है, दान देना है, दान लेना नहीं। लेकिन वो कह रहे मैं भीख मांग रहा हूँ। मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म, इसलिए धर्म का कह रहे हैं कि मैं त्याग रहा हूँ। क्षत्रिय को भीख नहीं मांगना चाहिए। और मैं भीख क्या मांग रहा हूँ कि जन्म जन्म श्री राम पदे, यह वरदान नहान। मुझे भगवान के चरण कमलों में प्रीत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माता ने अर्थ को प्राथमिकता दिया, तो वो अर्थ भी मुझे नहीं चाहिए। वो जान गए कि अर्थ संसार में सब कुछ है। अरे दशरथ जी का जैसे धनाढ्य की पत्नी हैं, और मेरी माँ राम जी जैसे उनके पुत्र, इतना बड़ा विशालता देके स्वयं रानी है, फिर भी धर्म को त्याग के अर्थ के कारण कि मेरा लड़का राजा बन जाए, धन कुबेर कुबेर सब कुछ मुझको मिल जाए, कोष मिल जाए, पावर मिल जाए, इसके कारण उन्होंने राम को त्याग दिया, लेकिन धन को नहीं त्यागा। इसलिए भगवान धन की, अर्थ की शक्ति को देख के भरत जी कहते हैं कि जो कह के ही मेरी माता ने अर्थ को इतना महत्व दिया, तो मैं उस अर्थ को भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहूं निर्माण। जन्म जन्म श्री राम पदे, यह वरदान नान। न मुझको मुक्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो। हम तो 2 पैसे की अगरबत्ती भी जलाते हैं तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति आए, भगवान कष्ट मिट जाए, दुख मिट जाए, लेकिन नहीं, वो कुछ भी उनको नहीं चाहिए। भरत जी जैसे हम तो कहते हैं
गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्य एव च। हमारे पाप चले जाए, दुख चला जाए, दारिद्र्य चला जाए तो आए क्या? आगतः सुख संपत्ति पुण्याहम तव दर्शनम। आपके दर्शन का पुण्य हमको धन मिले। कितनी गलत चीज है, किंतु पूरा संसार मांगता है यही चीज। ध्रुव जी के मन में जब पिता ने गोद से उठा दिया तो ये भावना थी, इसलिए जब भगवान को 5 वर्ष माह में ही तपस्या करके 6वें माह में भगवान के दर्शन कर लिए, तब उनके मन की अभिलाषा देख के 36,000 वर्ष राज्य करने को उनने दे दिया। और जब वो मिल गया वरदान तब उनको दुख लगा कि अरे मेरे से अच्छे तो प्रहलाद थे। तो प्रहलाद क्यों अच्छे थे? संत का साथ बहुत जल्दी हो गया, बचपन में ही पेट में ही माँ के थे तब हो गया, मुझे बाद में मिला। जिस भगवान ने मुझे छूने के बाद वो भी शंख को गाल से छुला दिया और मेरे शरीर में शक्ति दे दिया, उस भगवान से मैंने धन मांग लिया, सुख मांग लिया। ये पछताते हैं। इसीलिए भगवान का जो भक्त होता है भगवान से अर्थ वगैरह कुछ नहीं मांगता। तो कह रहे मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म। भीख मांग लूंगा। क्षत्रिय लोगों का धर्म नहीं, अर्जुन भी कहता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, ब्राह्मण का धर्म हत्या करना नहीं, भीख मांगने का धर्म है। राम जी ने भी आखेट में शिकार ने, वशिष्ठ जी ने शिकार की ट्रेनिंग दी। शिकार में जब गए तो वशिष्ठ जी ने कोई बंद नहीं किया, लेकिन मृगया करने राम जी जाते थे क्योंकि क्षत्रिय का धर्म। तो सबको अपना धर्म करना चाहिए। कृष्ण जी कहते पर धर्मा भयावह, दूसरे का धर्म भयावह, लेकिन जिसका जो धर्म है उसे वो करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है, युद्ध करना है। तो अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध करो। अर्जुन ने बहुत से प्रश्न किए, सारे समझाए, सब जगह उनको समस्या थी, लेकिन समझते समझते जब उनको ज्ञान आ गया तब कहते हैं कि चलिए ठीक है। एक स्थित प्रज्ञ जी है कि भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ रहो। तो बोले स्थित प्रज्ञ क्या होता है? आपूर्यमाणाम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वेषां शान्तिम् आप्नोतु न कामकाम। आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र जैसे सब तरफ से प्रतिष्ठित है, जल राशि भरी, धन ही धन है। कौन सा धन? जल रूपी धन भरा हुआ है, कोई जल की कमी नहीं। फिर भी वो कभी किसी उद्वेग नहीं करते। बरसात में हजारों नदियों का जल पूरे समुद्र में आता है, पूरे संसार के समुद्रों में, लेकिन वो कभी नहीं रोकते कि आज गंगा जी का आए, कल यमुना जी का आए। ठीक है, आने दो। आपूर्ण्यमाणाम अचलम प्रतिष्ठम, उनकी प्रतिष्ठा अचल है। समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे समुद्र में सारी नदियां प्रवेश करती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोता। आपूर्ण्यमाणाम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम प्रविशन्ति सर्वे। तब उसी प्रकार जो अचल प्रतिष्ठा वाला स्थित प्रज्ञ होता है उसमें सब काम आते हैं, सब चीज उसमें आती हो। अपनी प्रतिष्ठा से अविचल नहीं होता कि खूब धन आ गया, काम सुंदरियां प्राप्त हो गई और सुख मिल गया, तो नहीं, आए तो ना आए तो एक जैसे रहता है। उद्वेग नहीं होता उसको कि धन मिल गया, सुख मिल गया, काम वासना मिल गई, तो वो कोई उस तरफ देखता ही नहीं है। वो स्थित प्रज्ञ सुख दुख समाकृत्वा, जय पराजय, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सबको समान मानता है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो उनको कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाओ। बोले स्थित प्रज्ञ कैसे हो? बोले किसी गुरु के पास जाओ, भगवान को शरणापन्न किया। जब तक शरणापन्न मित्र कहता रहा तब तक भगवान ने नहीं कहा सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानताम महिमानम तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अरे मैं आपके इस प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे सखा हो। किंतु जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा किसी के शरण में जाओ, तो बोले आपसे ज्यादा शरणगत वत्सल कौन है? हम शरणम प्रपन्नम। जब उनके शरण में गया तब भगवान ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखाया, हर प्रश्न का उत्तर दिया, किंतु ये कहा कि मैं तो हमेशा न मिलूंगा,
तो किसी विद्वान की शरण में जाना चाहिए और विद्वान के तत्ववेत्ता के शरण में जाकर प्रश्न पूछने की विधि से पूछना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए, चाहे जब जो भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, 4 अध्याय में है, तद्विधिम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी लोग तुमको ज्ञान देंगे, पर पहले ज्ञान लेने के लिए उनके शरण में जाना, उनसे उनकी सेवा करना। इसके बाद जब वो प्रसन्न हो जाए सेवा से, तब प्रश्न करोगे तो उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो तुम्हें उपदेश देंगे। और फिर जो तुम भी करोगे, जो भी यज्ञ करोगे, तपस्या करोगे, युद्ध रूपी यज्ञ भी करोगे, तो वो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। लेकिन कोई भी तप यज्ञ करने में 5 बातों का फिर भी ध्यान रखना। कौन कौन सी 5 बातें? विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणा। विधि से हीन न हो, जो भी काम हो विधि पूर्वक किया हो, तरीका किया हो। भागवत सुनना है तो पहले पूजन होना, उनके सब व्यवस्था होना, कथा होना, कीर्तन, ये विधि है। विधिहीनम असृष्टान्नम, असृष्टान्नम अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। पंडित जी को अन्न का दान करिए, जो वहाँ आए हैं उनको प्रसाद खिलाइए। तो असृष्टान्नम, अन्न के दान के बिना आपका तप पूरा ना होगा, विधि के बिना तप पूरा ना होगा। मंत्र विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणा। मंत्रहीनम, श्लोक जब तक मंत्र नहीं बोले जाएंगे, नाच गाना कहानी भर सुनाई जाएगी, तो वो पूरा नहीं कहलाएगा। मंत्र होना चाहिए, विधि होना चाहिए, अन्न का दान होना चाहिए। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणा। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। और ये सब होने के बाद आपने दान भी किया, जो भी था आपके विधि का भी पालन किया, अन्न का दान किया, मंत्र भी हुए, ब्राह्मण को आपने पर्याप्त दान किया, किंतु श्रद्धा नहीं थी। आपने किसी सेवक को लगा दिया कि जैसा कहे वैसा करते जाओ, हैं, और जो भी मांगे दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, वस्त्र दे दो। और जब वो कहें कि सेठ जी नहीं आए तो बोलना भाई 10 बाद में मिल लेंगे। तो वो श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा के रहित यज्ञ तामसी हो जाएगा, वो कोई मतलब का नहीं। इसलिए इतनी चीजों का ध्यान रख के करोगे। और फिर अनेक प्रकार से कहा कि जब भी जो करो मेरे शरणापन्न करो, मेरे में ही मन लगाते हुए करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त आत्मानम मत परायण। मेरे में ध्यान लगा के करो, तुमको सब कुछ हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरे शरण में आ जाओ। और फिर पूछते हैं कि अब तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? वो कहता है कि नष्टो मोहा गत संदेहा। मेरा संदेह दूर हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा, जब मोह नष्ट हुआ तो क्या हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत। हे अच्युत, स्मृतिर्लब्धा, मेरे को स्मृति याद आ गई, मेरे को सब कुछ याद आ गया, मेरा धर्म जो आपने कहा। नष्टो मोह, जब मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत। हे अच्युत, तुम्हारी कृपा से सब कुछ मिल गया। फिर क्या करो? स्थितो अस्मि गत संदेहा। मैं अब स्थित हो गया हूँ। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। फिर करिष्ये वचनम, तो जो आप कहेंगे वही करूँगा। तो यहाँ भरत जी ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु वो कह रहे हैं कि चाहे सब कुछ चला जाए जो मेरी माता ने मांगा, किंतु हे तीर्थराज प्रयाग, हे गंगा जी, मुझे राम के चरणों में प्रेम रहा है, मैं ये आपसे वरदान मांगता हूँ। तो भगवान भरत जी कह रहे हैं कि मैं भीख मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के। इसलिए कहते हैं कि मेरा चूंकि धर्म क्षत्रिय हूँ, भीख मांगना मेरा धर्म नहीं है।
त्यागहूँ भीख, मांगहूँ भीख, त्याग निज धर्म क्षत्रिय का। आरत काहे की करय कुकर्म। आर्तवश जब आदमी हो जाता है तो कौन सा कुकर्म न कर दे, कुछ कह नहीं सकते। ये क्षत्रिय धर्म को, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, ताकत से लड़ना, जो कहा गया उसको पालन करना माता पिता। लेकिन उनकी प्रीति भगवान से थी, सब त्याग दिए। अर्जुन को कृष्ण ने कहा क्षत्रिय धर्म का पालन कर। पितामह भीष्म ने भी कहा है, जब पितामह भीष्म को दुर्योधन कहने लगा तुम पांडवों का पक्ष लेते हो, तो क्रोधित होकर एक दिन कह रहे थे कि तुम जब गए थे मांगने तो कृष्ण को नहीं मांगा, उसकी सेना को मांगा कि नारायणी सेना दो। तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूँ, उनको शस्त्र उठवा दो। तो बोले शस्त्र तो उठवा दोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पीठ दिखा के भग जाओ और फिर लड़ेगा कौन? पांडवों को तो मार नहीं रहे हो। बोले नहीं, कल जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको मार दूंगा, एक पांडवों का वध कर दूंगा, नहीं तो पांडवों की सारी सेना नष्ट कर दूंगा। क्रोधित होकर कहते हैं। तो क्षत्रिय धर्म की बात वहां करते हैं, वो भी याद दिलाते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। अगर मैं अपने धर्म को पालन न करूँ तो क्षत्रिय धर्मों का श्रेय मुझे नहीं मिले। कौन से क्या कहते हैं? जो पै हरिहीन शस्त्र गहां, तो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहां। तो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहां। चंदन खंड महारथ खंडो, मैं चंदन को, उस रथ को, महारथ जिसमें महारथ कहा गया है, बड़ा रथ में भगवान श्री कृष्ण बैठते थे, सबसे बड़ा रथ था वो, बड़ा सुंदर था। कहते चंदन खंड महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुलाऊं। हनुमान जी बैठे हैं, उसको भी मैं डुला दूंगा, काट दूंगा, हिला दूंगा। पूरा जब रथ गिरेगा, रथ टूटेगा तो वो भी डुल जाएगा। चंदन खंड महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो मोहि शपथ हरि की, क्षत्रिय गति न पाऊं। क्षत्रिय गति न पाऊं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपनी युद्ध और ताकत का कल तुमको दिखाऊंगा करिश्मा। अगर मैं इतना न कर पाऊं तो क्षत्रिय गति न पाऊं। जो पै मैं हरि न शस्त्र गहाऊं। और कल मैं तब तक ये करूंगा जब तक हरि शस्त्र नहीं उठा लेते। चंदन खंड महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो मोहि शपथ हरि की, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, पांडवों दल के सामने मैं धनुष बाण लेके युद्ध करते हुए मार काट मचाऊंगा। सरिता रुधिर बहाऊं, खून की नदियां बहा दूंगा कल मैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास रण विजय सखा को, जियत न पीठ दिखाऊं। अरे दुर्योधन तू क्या कहता है कि मैं पीठ दिखा के भग जाऊंगा? रण विजय सखा है, युद्ध विजय सखा माने अर्जुन का नाम विजय था, विजय के सखा भगवान श्री कृष्ण को। सूरदास रण विजय सखा को, जियत न पीठ दिखाऊं। जो पै हरि न शस्त्र गहाऊं। अगर मैं कल ये युद्ध में ऐसा नहीं करता तो क्षत्रिय गति न पाऊं। कितनी बड़ी बात कर दिया, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे को गति न मिले। और क्षत्रिय का काम युद्ध करना है, और यहाँ वो विनय कर रहे हैं हाथ जोड़ के, इसलिए कह रहे हैं मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म, आरती काहे की करे कुकर्म। मैं अपना धर्म त्याग रहा हूँ, क्षत्रिय हूँ, भीख मांग लूंगा, नरक में गिर जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा। भीष्म पितामह कहते मैं क्षत्रिय हूँ, उसके धर्म को नहीं त्याग करूंगा। अगर ऐसा करता हूँ, पीड़ दिखाता हूँ, तो क्षत्रिय की गति मुझे न मिले। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुमको क्षत्रिय की गति न मिलेगी तो क्या होगा? नरक में चले जाओगे, और युद्ध करने से क्या फायदा है? जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे, हार जाओगे क्षत्रिय गति को पाओगे, स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, दोनों में फायदा है तुमको, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भरत जी कहते हैं मुझे नरक स्वर्ग जो भी मिल जाए, कुछ भी न मिले, मुझे कोई रुचि नहीं, मुझे रुचि है सिर्फ भगवान के चरणों में, कोई मोह नहीं था। लक्ष्मण जी कह रहे थे भरत जी आए तो
राजमद के कारण आए हैं। राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण, भरत ही हो न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू कि काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिलगाए। अरे मठा का एक बूंद कभी क्षीर सिंधु को बिलगा सकता है, क्षीर सिंधु को पढ़ सकता है। भरत को तो पूरे ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी राज मिल जाए, एक अयोध्या के छोटे राज की बात क्या कह सकते हो। भरत ही हो न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू कि काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिलगाए। क्यों? क्योंकि भरत ही है, भरत को भरत ही जानता है, और भरत धर्म की धुरी है। जो न होत जग जन्म भरत को, जन्म न होता तो सकल धर्म धुरी धूरी धरन, सकल धर्म जितने भी धर्म है पृथ्वी में, धुर धरनी धरत को, उसकी जो धुरी है वो है भरत। भरत को किसी चीज का मद हो ही नहीं सकता। वो तो उसके हृदय में भरत हृदय शिय राम निवासु, जहाँ की तिमिर जहाँ तिमिर प्रकाशु। इसलिए जो भरत जी ने कहा है कि मांगहु भीख त्याग निज धर्म, निज धर्म माने क्षत्रिय के धर्म को त्याग करो, बाकी धर्म को त्यागने के लिए नहीं कहा है उनने। धर्म के लिए जरूर है कि पहले अर्थ को बताया, क्योंकि उनने प्रैक्टिकल देगा कि मेरी माता अर्थ के कितना महत्व देती है और मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं कोई धर्म, कोई अर्थ, कोई लाभ चाहता ही नहीं, सिर्फ एक ही चाहता हूँ कि भगवान के चरणों में प्रेम रहा। वृत्रासुर ने जरूर कहा था मुझे कुछ धन न चाहिए, भगवान ने कहा इंद्र का पद ले लो, बोले वो भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद ले लो वो भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपका दास रहूं। वो बन नहीं सकता तो दासों का दास बन जाऊं। अहम हरे तव दास, हम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवतास्मि भूया, मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृहीत वा कर्म करोतु काया, नाक पृष्ठम न पारमेष्ठयम, नाक पृष्ठम न पारमेष्ठयम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा, समंजसत्ता विरहीय कांचे। अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सुधा, जैसे स्तन निकली रहता है। प्रियम प्रिय वे विष्णाम विष्णा मनोरविंदाच। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री गुरु भगवान की जय। जय